शादी के कुछ महीने बाद ही सुलेखा ने सुशील को अपना फैसला सुना दिया कि मैं मायके जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊँगी, मुझे लेने मत आना। सुशील ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और सुलेखा अपने मायके आ गई। सुलेखा ने शादी से पहले एक बहुत ही हैंडसम पति की कल्पना की थी, मगर घर वालों ने जैसे तैसे सुलेखा को मनाकर सुशील से उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला था। सुशील सुलेखा को बहुत प्यार करता था। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। सुशील थोड़ा मोटा था और थोड़ा सांवला भी था। सगाई और शादी के वक्त उसने अपना कुछ वजन कम किया था, लेकिन शादी के बाद कुछ महीनों में ही वापस बढ़ गया। 28 साल की उम्र में ही उसके आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए थे। सुलेखा बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे लगता था कि उसकी जोड़ी बेमेल है। वो मायके तो आ गई थी, मगर किसी को बताया नहीं था कि वो ससुराल में क्या करके आई है। घर वालों ने सुशील को फ़ोन करके पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत गए। सुलेखा को मायके आए हुए न सुशील ने फ़ोन किया और ना ही सुलेखा ने। बात बड़ों तक पहुंचती तो शायद कोई समझौता भी होता, मगर किसी को कुछ पता ही नहीं था। सुलेखा के ताऊ की लड़की की शादी थी। सुशील को भी कार्ड भेजा गया। उस रात संगीत का कार्यक्रम था। सुलेखा उदास सी अपने कमरे में बैठी थी कि उसके पास उसकी बड़ी बहन आई और बोली, सुलेखा कोई ढंग की साड़ी दे दो प्रोग्राम में पहनने के लिए। सुलेखा बोली, क्यों, जीजा जी ने आपको नए कपड़े नहीं दिलाए? बहन बोली, 2 महीने से नौकरी छोड़कर घर में ही बैठे हैं कामचोरों की तरह, साड़ी कहाँ से दिलाएंगे? तेरी तो किस्मत खुल गई सुलेखा, सुशील जी जैसा कमाऊ और चाहने वाला पति मिला है। माँ बता रही थी तेरे पास 20,000 रुपए वाली साड़ी भी है। मैंने तो आज तक इतनी महंगी साड़ी देखी भी नहीं। सुलेखा ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बैग में जो पसंद आए वो पहन लो। बहन साड़ी लेकर गई ही थी कि इतने में भाभी आ गई। बोली, सुलेखा कोई बढ़िया सी साड़ी दे दो। सुलेखा बोली, भाभी मनोज भैया इतना कमाते हैं, फिर भी आपके पास ढंग की साड़ी नहीं है क्या? भाभी बोली, जितना कमाते हैं उसमें से आधे की तो खुद पी जाते हैं। शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए थे। 5,000 के कपड़े लाई हूँ, क्या खाक ढंग के होंगे? सुलेखा, तुम्हारे पास तो बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, आज के फंक्शन के लिए एक दे दो बस। सुलेखा ने बैग की तरफ इशारा करके कहा, निकाल लो जो पसंद आए। भाभी ने एक बढ़िया सी साड़ी निकाली, साथ में एक हार निकाल कर बोली, ये भी पहन लूँ? सुलेखा ने कहा, पहन लो। भाभी सुशील के गुणगान करती हुई चली गई। कुछ देर बाद छोटी बहन आई, वो भी एक ड्रेस ले गई। उसके बाद भी घर की औरतें सुलेखा के पास तब तक आती रहीं जब तक उसके बैग से गहने और कपड़े खत्म नहीं हो गए। सुलेखा जिसे बदसूरत और बूढ़ा समझकर छोड़ आई थी, वो तो इन सब के लिए हीरो था। सुलेखा को सुशील का प्यार और अच्छाइयाँ याद आने लगीं। कैसे वो छोटी सी छोटी फरमाइश पूरी करने के लिए ऑफिस जाना भी छोड़ देता था। उसके सारे नखरे उठाता था। थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता था। एक रात तो सुलेखा के बीमार होने पर सुशील सोया तक नहीं था। ये सब सोचकर सुलेखा को अब रुलाई आ रही थी। फिर उसने रोते रोते सुशील को फ़ोन मिलाया। उधर से हेलो बोलते ही बोली, अभी तक घर पर ही बैठे हो, शादी में नहीं आना क्या? सुशील बोला, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ।
जब आधे घंटे बाद सुशील पहुंचा तो सुलेखा को वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी दिख रहा था। सुलेखा भागकर सुशील के सीने से लिपट गई और बोली, सॉरी, मैं आपको कुछ ज़्यादा ही बोलकर आ गई थी बाबू। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।